और चलिए सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। जनपदों की स्वच्छता की और कूड़ा निस्तारण की समीक्षा करते हुए ये भी निर्देश दिया कि जिन जनपदों में काम नहीं हुआ है वहाँ नोडल ऑफिसर्स जाकर उसका तुरंत मॉनिटरिंग करके कार्रवाई सुनिश्चित करें। मेडिकल स्क्रीनिंग, सर्वेलेंस टीम, एम्बुलेंस सेवा को भी सक्रिय करते हुए जो भी कोविड की बीमारी से लोग ग्रसित हैं उनको अर्ली उनको डिटेक्ट करके ये कोशिश की जाए कि किसी भी रूप में मृत्यु ना हो और ऐसे लोगों का चिकित्सकीय सुधार हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि सर्वेलेंस टीम की सक्रियता अगर रहेगी तो डेथ रेट काफ़ी कम हो जाएगा और इस पर भी उन्होंने रिव्यू करके कई जनपदों का डिटेल लिया और कई जनपदों में जहां पर भी सुधार की आवश्यकता थी निर्देश भी दिए। सर्वेलेंस टीम्स के पास इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर रहे, सैनिटाइज़र रहे, ये आदेश उन्होंने दिए ही है। इस पर भी रिव्यू किया गया और ये पाया गया कि पिछले एक सप्ताह में काफ़ी टीम्स के पास जो है ये इक्विपमेंट अब पहुंच गए हैं। गांव सभा के पास भी ये इक्विपमेंट पहुंच गए हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी ये पहुँच गए हैं। तो एक व्यवस्था बना दी गई है कि कोविड हेल्प डेस्क, सर्वेलेंस टीम्स और गांव की निगरानी समितियों के माध्यम से प्रतिदिन कहीं भी गांव में, शहर में कहीं भी अगर कोई व्यक्ति सामने आता है तो उसका सर्वेलेंस के माध्यम से उसको टेकअप किया जा सके। मास्क के अनिवार्य उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए। सीनियर ऑफिसर, सीनियर डॉक्टर्स और सीनियर जो स्टाफ है और वहाँ जो नर्सेज हैं वो जरूर निरीक्षण करें, राउंड ले, ये इस पर उन्होंने विशेष बल दिया है। कोविड तथा नॉन कोविड अस्पतालों में, समस्त चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में, चिकित्सा संस्थानों में ऑक्सीजन की आपूर्ति रहे, यह भी निर्देश दिया है। और प्रत्येक स्तर से अस्पताल में फायर सेफ्टी के प्रबंध को भी निरीक्षण करते हुए, मॉनिटरिंग करते हुए फायर के इक्विपमेंट को भी अप टू डेट करने का निर्देश उन्होंने दिया है। बाढ़ के बारे में सतर्कता पूरी है। राहत आयुक्त व राजस्व विभाग और राजस्व विभाग के अधीन सभी अधिकारी इसके लिए सतर्क हैं। पीएसी और पीएसी के अधिकारी सतर्क हैं। बाढ़ के क्रम में जिन जनपदों में जल जमाव की है समस्या, वहाँ बाढ़ राहत के लिए सिंचाई विभाग यानी जल संसाधन विभाग निरंतर प्रयासरत है। कहीं भी तटबंधों की सुरक्षा में कोई कमी ना हो और जहाँ भी पानी जल जमाव ज़्यादा है वहाँ पर यदि कहीं आवश्यकता है तो वहाँ लोगों को सामान्य रूप से राहत देने की भी बात की गई है। टिड्डी दल जो है 2 समूह, केवल छोटे समूह बचे हैं और ये कृषि विभाग ने बताया कि 2 ही समूह जो है ईस्टर्न यूपी में अब देखे गए हैं, वो भी हवा के बहाव से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उस पर भी विशेष नज़र और उस पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। टिड्डी दलों को मारने के लिए केंद्रीय टीम भी लगी है। टिड्डी दलों को मारने के लिए फायर की टीम भी लगी है। केंद्रीय टिड्डी दलों को मारने के लिए जो स्टेट की अपनी एग्रीकल्चर की टीम है वो भी लगी हुई है, जिससे कि इनका सफाया हो सके। जहाँ भी ये पेड़ पर बैठे हैं स्प्रे करके इनको मारा जा सके। इसके अलावा गौ आश्रय स्थलों को भी साफ सफाई और उसको सुदृढ़ करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आज मुख्य सचिव की ओर से जो व्यवस्था सैटरडे और संडे आयोजित की जाएगी, जो व्यवस्था पिछले शनिवार इतवार देखी गई है, उसके क्रम में अब एक स्थायी व्यवस्था का आदेश दे दिया गया है कि प्रत्येक शुक्रवार को रात के 10 बजे से सोमवार को 5 बजे तक कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ये आगे तक रहेंगे, हर शनिवार और इतवार रहेगा। इस अवधि में समस्त शासकीय कार्यालय आवश्यक सेवाओं और बैंकों को छोड़कर बंद रहेंगे। ग्रामीण हाट, शहरी और ग्रामीण बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। शेष दिवसों पर मंडे टू फ्राइडे जो है प्रत्येक जनपद में जहां पर भी कोई भी जनपद का बाजार और बाकी कोई व्यवस्था है वो सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलते रहेंगे। जिन जनपदों में जो है अगर बाजार वीकडेज में बंद हो रहे हैं तो वो खोले जाएंगे और जिन जनपदों में वीकडेज में जो है कोई साप्ताहिक बंदी रखी गई है तो साप्ताहिक बंदी को शिफ्ट करके सैटरडे या संडे कर दिया जाएगा। जैसे बाज़ारों को 5 दिन खुलने का पूरी व्यवस्था रहेगी। धार्मिक स्थल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुलते रहेंगे।
सब्जी और फल की मंडियों पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, वो यथावत खुलती रहेंगी, जिससे फल और सब्जी जो पेरिशेबल आइटम्स है उनके व्यापार में और उनके वितरण में कोई बाधा न रहे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो है उद्योग, आईटी डिपार्टमेंट, आईटीएस की सर्विसेज पर भी कहीं कोई प्रभाव नहीं होगा। औद्योगिक कारखाने चलते रहेंगे और आईटी के क्षेत्र के भी जो भी यूनिट्स हैं वो चलती रहेंगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं में जो भी आवश्यक व्यवस्था है वो एज इट इज़, पूरी व्यवस्था एज इट इज़ चलती रहेंगी। रेलवे के लिए जो मूवमेंट है वो पूरा चलता रहेगा। परिवहन निगम की बसें भी शनिवार और इतवार को चलेंगी। पूर्व का आदेश जो है उसमें परिवर्तन कर दिया गया है और रेलवे के साथ साथ फ्लाइट्स के साथ, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के साथ, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के साथ साथ रोडवेज की बसेस भी शनिवार और इतवार को चलती रहेंगी। सैनिटाइजेशन, सफाई का और स्वच्छता का विशेष अभियान जैसा निश्चित किया गया था, 2 दिन विशेष अभियान हर गांव में, हर देहात में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में चालू रहेगा। सर्वेलेंस टीम के माध्यम से व्यापक प्रचार करते हुए लोगों का डोर टू डोर कैंपेन करके ये पता लगाया जाएगा कि व्यक्ति कोई भी ऐसा तो नहीं है संदिग्ध है जिसको कि अस्पताल में जांच कराकर उसको चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होगी। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय और राज्य मार्गों में एक्सप्रेसवेज पर परिवहन जारी रहेगा। बृहद निर्माण कार्य सभी जारी रहेंगे। प्राइवेट भी निर्माण कार्य यदि बड़े हैं तो उन प्रोजेक्ट्स को कहीं रोका नहीं जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाएगा और जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम और प्रचार के कार्यक्रम सूचना विभाग द्वारा किया जाएगा। पुलिस विभाग द्वारा यूपी 112 द्वारा पेट्रोलिंग और इनका भी कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दिया है। आज आपको मालूम है माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य साहब के साथ में जो है लोक निर्माण विभाग के 2250 करोड़ रुपए की लागत के 8 मार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास डिजिटल विधि से किया है। इसमें 1249 करोड़ के से अधिक की लागत के 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1001 करोड़ की लागत के 3 परियोजनाओं को शिलान्यास किया है। बेहतर सड़क विकास का कारक होती है, निवेश का आधार बनती है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है और इसमें यह भी आवश्यक है कि इस पूरे कार्य के लिए तेजी लाई जाए और ये निर्देश आज उन्होंने दिए हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में ये उत्कृष्ट कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज लोकार्पित और शिलान्यास होने वाली परियोजना से आम व्यक्ति का जीवन और सहज होगा और इसको कार्य को और आगे और तेजी से बढ़ाया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक द्वारा सहायतित इन परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से जो है कार्य किया जाएगा और इस ओर भी जो है पूरा मेहनत और प्रयास करके काम किया जाएगा। आज गृह विभाग की सूचना के अनुसार जो पिछले 2 दिन का अभियान चला था उसको अगर देखा जाए तो काफ़ी संख्या में एक धारा 188 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब एकदम से इन मामलों में लगभग 8 से 10,000 11,000 एफआईआर दर्ज करके एक्स्ट्रा पिछले 2 दिन में 1,07,195 एफआईआर दर्ज होकर 2,56,271 लोगों को नामजद किया गया है। प्रयास यह है कि किसी भी सूरत में लॉकडाउन यदि किसी भी सूरत में जो प्रतिबंध है यदि उसमें कहीं भी कोई दिक्कत किसी तरह की है तो उसको पूरी तरह से पालन किया जाए। कोशिश पहले तो ये की जाए कि लोग स्वयं ही उसको जो है पालन उसका करें, लेकिन यदि आवश्यकता होगी तो कार्रवाई भी की जाएगी और सख्ती भी की जाएगी। अब तक 62,889 वाहन सीज कर दिए गए हैं। 45 करोड़ रुपया जो है जुर्माना वाहनों से ले लिया गया है। कालाबाजारी के लिए 747 एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं और साथ ही साथ 999 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 357 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1815 मामले फेक न्यूज़ के हैं। इनमें काफ़ी मामले ट्विटर, फेसबुक के अब सामने आए हैं। कल 14 तारीख में ट्विटर के 11 और फेसबुक का 1 मामला, 12 कुल मामले आए हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है। हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ी है और इसमें अब तक 4,049 हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत 10,60,000 मकानों में 61 लाख लोग हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत आए हैं। हॉटस्पॉट्स के मैनेजमेंट के लिए विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि हॉटस्पॉट्स की व्यवस्था मजबूत रखी जाए, लोग बाहर ना निकलें और उनके लिए जो है हेल्थ सिस्टम्स की व्यवस्था, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था और उनके लिए सप्लाई की व्यवस्था पूरी की जाए। उद्योग विभाग के अब तक 33.82 लाख लोगों को 338 करोड़ हजार रुपए के आधार पर
बांटा गया है। बहुत सारी संख्या में लोगों को इसमें शामिल किया गया है और निर्माण कार्य से जुड़े हुए 16,65,000 श्रमिकों को द्वितीय किस्त की भुगतान भी जो है अब तक किया जा चुका है। 97 PPE किट्स और मास्क की इकाइयाँ अब चल रही हैं। फ्लोर मिल अब 1127, तेल मिल 503, दाल मिल 350 चल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज जो है 75 जनपदों में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,760 ही है और कुल मिलाकर 24 घंटे में 1656 नए मामले आए हैं। अब तक 24,981 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं, जबकि 983 लोगों की जो है मृत्यु अब तक हुई है। कोरोना टेस्टिंग हेतु अब तक 11,57,273 लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए हैं और ये जो सैंपल टेस्टिंग टोटल प्रदेश में हुई है ये पूरे देश में अग्रणी स्थान जो है में से आ गया है। अब हम जो है दूसरे नंबर पर संभवतः जा चुके हैं कुल टेस्टिंग में और इस ओर भी जो है अगर जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है 50,000 की टेस्टिंग प्रतिदिन हो जाती है तो हम जो है अग्रणी स्थान फिर इसको और हासिल कर लेंगे। पिछले 24 घंटे में पूल टेस्टिंग 16,055 सैंपल की गई। 5-5 के पूल के 2,447 और 10-10 के पूल के 382 सैंपल की जांच की गई। 10-10 के सैंपल के पूल में 71 पूल और 5-5 के सैंपल में 366 पूल पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में जो है टेस्टिंग की व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। किसी भी सूरत में टेस्टिंग के कार्य को जो है उस पर जो है कोई कमी न लाने पाए, इस पर जो है विशेष रूप से ध्यान अब दिया जा रहा है। इसमें एक चीज़ और हम आपको बता दें कि टेस्टिंग लैब्स में भी अब और मजबूती आ गई है। परसों जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 नई लैब्स का जो है उद्घाटन किया था। इन लैब से भी अब जो है नई जो लैब्स हैं उन पर भी अब जो है कार्रवाई शुरू हो गई है और 7 जो नई लैब्स हैं वहाँ पर मैन पावर लगाकर उन पर भी अब टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू हो गई है। टेस्टिंग के लिए और जो डिटेल्स हैं वो प्रेस नोट में डाले जाएंगे और आपको दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। तो उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 656 मरीज सामने आए हैं और अब उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 50,000 टेस्टिंग का लक्ष्य बनाया है। एक्टिव केसेस की संख्या 13,760 पहुंच गई है। 24,981 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं और एक्टिव केसेस की अब कुल संख्या 13,760 यानी कि 13,760 ऐसे मरीज हैं जिनका इस वक्त कोरोना का इलाज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और बीते 24 घंटे की बात करें तो 656 मामले सामने आए हैं और अब तक प्रदेश में 983 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये कोरोना का अपडेट है उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया गया। प्रदेश में 13,760 एक्टिव केस हैं इस वक्त। और इस वक्त बड़ी खबर रायबरेली से है जहां पर चल